This is English ABC. I am with my English classes. In today's video, I have brought set number 6 of objective questions from Story of English. Story of English के सेट नंबर 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ हम हैं और इस सेट में भी और सब सेट्स की ही तरह टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 25 हैं। 126 से लेकर 150 तक। और जिस तरह हमने और सब सेट्स में भी एक्सप्लेन किया है क्वेश्चंस को बढ़िया से, उसी तरह यहाँ भी हमारी कोशिश है। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इसके अलावा स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अलावा जो पोइट्री सेक्शन है उससे भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट को अपलोड किए हुए हैं। 2 सेट है। आप चाहें तो इसी सेट में से, मतलब जो तीसरा सेट है हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट का जो तीसरा सेट है उसमें हमने उसका लिंक दे रखा है। आप चाहें तो उस लिंक के सारे पोइट्री सेक्शंस के भी ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 6 का, वो है क्वेश्चन नंबर 126, हुज पोइट्री इज़ नोटेड फॉर वर्बल इंटेलिजेंस। किसकी कविता को वर्बल इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है। किसकी कविता में हम वर्बल इंटेलिजेंस यानी शब्द की कलाकारी को देखते हैं, शब्द को काफ़ी बढ़िया से यूज़ करते हुए देखते हैं। तो आप कह लें कि शब्द के जादूगर के रूप में जिसे देखते हैं। ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर पोप। और करेक्ट आंसर कौन सा है? वो है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री जो है वो नोटेड है किस चीज़ के लिए? फॉर वर्बल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, whose verbal intelligence is also called, वर्बल इंटेलिजेंस को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विट, ऑप्शन बी जीनियस, ऑप्शन सी एम, ऑप्शन डी क्लास। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए विट। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको जानना चाहिए। तो अगर आपको लगे कि कहीं भी ऐसा कुछ है जो इररिलेवेंट है, जिसका कि मतलब इससे कोई लेना देना नहीं आपके बुक से, तो आप उस क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। निश्चित रूप से आप यह विश्वास करें, आप इस बात को एकदम जानें और मानें कि निश्चित रूप से ये सारे के सारे जो आपकी बुक में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ये सारे के सारे उनमें से ही लिए गए हैं। इधर उधर से कोई चीज़ नहीं ली गई है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की, अगर आपने हमारे चैनल इंग्लिश ABC को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, टू err is human, to forgive divine, and a little learning is a dangerous thing are the observations of। ये जो दो आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन, टू err is human, टू forgive divine, a little learning is a dangerous thing, ये किसके एक्सप्रेशन है? यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन डी एडमंड स्पेंसर। और करेक्ट आंसर क्या है? ये किनके एक्सप्रेशन है? ये अलेक्जेंडर पोप के एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, द रेप ऑफ द लॉक इज़ ए रिनाउंड वर्क ऑफ। द रेप ऑफ द लॉक किसकी, मतलब वो एकदम फेमस रचना है? ऑप्शन ए जोफ्री चौसर, ऑप्शन बी जॉन ड्राइडन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन डी PB शेली। और करेक्ट आंसर क्या है? अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप की ही रचना है द रेप ऑफ द लॉक, एकदम फेमस रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, who is often associated with द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में रोमांटिक रिवाइवल के साथ मेन रूप से किसे जोड़ा जाता है? किसको इसका क्रेडिट दिया जाता है? ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी जॉन मिल्टन, ऑप्शन सी जॉन डन, और ऑप्शन डी विलियम शेक्सपियर। करेक्ट आंसर कौन सा है? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इज ऑफन एसोसिएटेड विद द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोइट्री। करेक्ट आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, My love is like a red rose is composed by। तो My love is like a red rose जो है ये किसके द्वारा कंपोज की गई है? और जो करेक्ट आंसर है, आप ऑप्शन देख लें पहले, जेम्स थॉमसन, रॉबर्ट ब्लेयर, रॉबर्ट बर्न्स,
थॉमस ग्रे। और करेक्ट आंसर कौन सा है? रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा ये माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। इंडिविजुअलिज्म इज द मेन फीचर ऑफ डैश पोइट्री। किस पोइट्री की मतलब ये प्रमुख विशेषता है? क्या? इंडिविजुअलिज्म, निजतावादी, निजता। तो ऑप्शन ए रोमांटिक पोइट्री, ऑप्शन बी मेटाफिजिकल पोइट्री, ऑप्शन सी क्लासिकल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या है? ये मेटाफिजिकल पोइट्री की खास पहचान है इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। लूसी पोएम्स आर रिलेटेड विथ। लूसी पोएम्स का जो है लेना देना किसके साथ है? ऑप्शन ए W.H. ऑडेन, ऑप्शन बी एडमंड स्पेंसर, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो लूसी को एड्रेस करके एक कविता लिखते हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि रियल लाइफ में उनकी विलव्ड थी लूसी, मतलब सचमुच में लूसी थी, या कि फिर उस मतलब उनकी कल्पना की चीज़ थी। तो इसकी भी काफ़ी चर्चा होती है। यानी लूसी पोएम्स जो है ये किससे रिलेटेड है? ये है विलियम वर्ड्सवर्थ से। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। हु रिप्रेजेंटेड द फैमिलियर एज अनफैमिलियर। किसने फैमिलियर को अनफैमिलियर के रूप में रिप्रेजेंट किया है? ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी जॉन किट्स, ऑप्शन सी कोलरिज, ऑप्शन डी लैंगलैंड। करेक्ट आंसर कौन सा है? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम शेक्सपियर, जोफ्री चौसर, ये सब जो बड़े, जॉन मिल्टन, इन सब हस्तियों के बारे में आप सारे फैक्ट्स को जानें। तो किसने फैमिलियर को अनफैमिलियर के रूप में रिप्रेजेंट किया है? तो करेक्ट आंसर क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर व्हिच बुक, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 135। व्हिच बुक गेव ए न्यू डायरेक्शन टू इंग्लिश पोइट्री। किस बुक ने इंग्लिश कविता को एक नई दिशा दी? इसके लिए मतलब एक तरह से अपना स्पेशल रूल, उस बुक से कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क आया इंग्लिश पोइट्री में। वो कौन सी बुक है? ऑप्शन ए कबूला खान, ऑप्शन बी द प्रिल्यूड, ऑप्शन सी लिरिकल बैलेड्स, ऑप्शन डी द स्काईलार्क। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स से इंग्लिश पोइट्री में एक मतलब चेंज आया, एक नई दिशा इसे मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। हु ज्वाइन वर्ड्सवर्थ इन पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स के लिए वर्ड्सवर्थ को कौन ज्वाइन किया? ऑप्शन ए कोलरिज, ऑप्शन बी शैली, ऑप्शन सी किट्स, ऑप्शन डी T.S. इलियट्स। ऑप्शन ए कोलरिज। प्रायः बड़ी हस्ती एक साथ नहीं आते हैं। अगर आप फिल्म में इंटरेस्टेड होंगे तो आप देख लें, इंडिया के जो बड़े बड़े स्टार हैं, मान लें आप शाहरुख खान, आमिर खान, ये दोनों को एक साथ लाकर किसी फिल्म में काम करवा लेना बहुत बड़ी मतलब वो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम ऐसा मौका आता है। तो उस समय की जो बहुत बड़ी हस्ती थी वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज, इन दोनों ने साथ आकर एक मतलब जो बुक को पब्लिश किया वो था लिरिकल बैलेड्स। और ये इतनी अच्छी रचना थी कि इसका एकदम दूरगामी प्रभाव पड़ा इंग्लिश पोइट्री पर। तो लिरिकल बैलेड्स के लिए वर्ड्सवर्थ के साथ किसने ज्वाइन किया? कौन वर्ड्सवर्थ के साथ आया? वो थे सैमुअल टेलर कोलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। हुज वर्क्स आर कबूला खान एंड द एंशिएंट मैरिनर। और आपके सामने जो ऑप्शन है मतलब किसकी ये रचनाएं हैं? कबूला खान और द एंशिएंट मैरिनर। ऑप्शन ए शेली, ऑप्शन बी किट्स, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ एंड ऑप्शन डी कोलरिज। तो किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं कोलरिज की। कोलरिज की रचनाएं हैं कबूला खान और द एंशिएंट मैरिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। हुज वर्क इज़ रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसकी रचना है?
ऑप्शन ए शैली, ऑप्शन बी कॉलेज, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी किट्स। तो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसकी रचना है? ऑप्शन ए शैली इज द करेक्ट आंसर, शैली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, हु इज ए रिवोल्यूशनरी आइडियलिस्ट? रिवोल्यूशनरी आइडियलिस्ट के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जॉन ड्राइडेन, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन सी पीबी शैली, ऑप्शन डी एस.टी. कॉलरिज। करेक्ट आंसर क्या है? पीबी शैली। पर्सी बेसी शैली को रिवोल्यूशनरी आइडियलिस्ट के रूप में जाना जाता है। ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं एकदम आपके बुक से लिए गए हैं, आप बिल्कुल इस पर रिलाई कर सकते हैं आराम से, कोई इधर उधर की और फालतू चीज़ नहीं है। और निश्चित रूप से अगर आप सारे ऑब्जेक्टिव को एकदम पेशेंसली देख लेते हैं, इंजॉय करते हैं इसको, तो निश्चित रूप से ये गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। आप एग्ज़ाम के बाद देख लेंगे, या फिर पिछले साल के क्वेश्चंस को लेकर आप देख लें कि ये सारे के सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं हमारे ऑब्जेक्टिव सेट्स के, ये उसको टेकअप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, ऑन व्हिच इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट? किस युग पर डार्विन का जो थ्योरी था, विकास का जो सिद्धांत था, ये इफेक्ट डाला? किस युग पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाला डार्विन का यह थ्योरी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? ऑप्शन ए है एलिजाबेथन एज, ऑप्शन बी विक्टोरियन एज, ऑप्शन सी अगस्टन एज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या है? विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज पर अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विक्टोरियन एज पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और इसने सब चीज़ को उलट कर रख दिया था। जो डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था, वो पहले की मान्यता जो बिब्लिकल वर्जन था क्रिएशन का, उसको उलट कर रख दिया था। क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन धर्म की तूती बोलती थी दुनिया में, उसमें भी लोगों का विश्वास हिला कर रख दिया था। तो इसका सबसे अधिक डार्विन्स के थ्योरी का जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये जीके का भी क्वेश्चन बनता है, ये किस एज में था इस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो विक्टोरियन एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, फॉर होम नेचर इज ए स्पिरिचुअल प्रेजेंस? किसके लिए आध्यात्मिक उपस्थिति है एक तरह से प्रकृति? ऑप्शन ए आपके सामने है लैंगलैंड, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी चौसर। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर जो था वो स्पिरिचुअल प्रेजेंस की तरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, स्कॉलर जिप्सी इज कंपोज्ड बाय? स्कॉलर जिप्सी किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए विलियम मॉरिस, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन सी मैथ्यू आर्नल्ड, ऑप्शन डी ए.ई. हाउसमैन। और स्कॉलर जिप्सी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? करेक्ट आंसर क्या है? मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा स्कॉलर जिप्सी कंपोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, हु रोट सोहराब एंड रुस्तम? सोहराब एंड रुस्तम किसने लिखा है? ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नल्ड, ऑप्शन बी जॉन ड्राइडेन, ऑप्शन सी पीबी शैली, ऑप्शन डी एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। और करेक्ट आंसर कौन सा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने ही सोहराब एंड रुस्तम भी लिखा है। करेक्ट आंसर मैथ्यू आर्नल्ड, सोहराब एंड रुस्तम के कंपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 143, हु रोट सोहराब एंड रुस्तम? ये तो हम लोगों ने देख लिया है, सोहराब एंड रुस्तम को किसने लिखा है? तो मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है। करेक्ट आंसर मैथ्यू आर्नल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, हु डिस्क्राइब्स पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? पोइट्री को लाइफ के क्रिटिसिज्म के रूप में किसने देखा है? कौन इसे लाइफ के क्रिटिसिज्म के रूप में लेते हैं? ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नल्ड, ऑप्शन बी जॉन किट्स, ऑप्शन सी डब्ल्यू बिट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर कौन सा है? किसने पोइट्री को लाइफ के क्रिटिसिज्म के रूप में देखा है? करेक्ट आंसर कौन सा है? यहाँ भी ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड ने ही पोइट्री को डिस्क्राइब किया है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, हु इज ए पोइट डिफरेंट फ्रॉम हिज एज? अपने एज से, अपने युग से एकदम अलग तरह
अलग कौन सा कवि है, जिस एज में वो आए, जिस युग में आप समझ लें कि वो आए, उससे बिल्कुल अलग और सब लोगों से बिल्कुल हटकर कौन थे। ऑप्शन ए है आपके सामने गिरार्ड मैनली हॉपकिंस, ऑप्शन बी जी.बी. शॉ, ऑप्शन सी जॉन मैनसफील्ड, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रिज। और करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए गिरार्ड मैनली हॉपकिंस। शुरू में तो इन्होंने रोमांटिक पोइट्री, नेचर पोएम्स लिखे, लेकिन बाद में वो एकदम बिल्कुल अलग तरह की कविताओं का रचना करने लगे, इसीलिए जिसे डिफरेंट फ्रॉम हिज ईज कहा जाता है। वो कौन थे? गिरार्ड मैनली हॉपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, हु टर्न्स अवे फ्रॉम द रोमांटिक पोइट्री। कौन रोमांटिक पोइट्री से एकदम दूर हो गए, एकदम उससे मुंह मोड़ लिया? ऑप्शन ए गिरार्ड मैनली हॉपकिंस, ऑप्शन बी मैथ्यू आर्नल्ड, ऑप्शन सी जॉन किट्स, ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने चर्चा की है, उससे आपने गेस कर लिया होगा करेक्ट आंसर गिरार्ड मैनली हॉपकिंस। उन्होंने रोमांटिक पोइट्री जो स्टार्ट में कुछ नेचर पोइम्स लिखे, उससे वो बिल्कुल अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, व्हिच पोइट, एक बार फिर से पढ़ते हैं, व्हिच पोइट एक्सप्लोर्स द वंडर ऑफ द चाइल्ड्स वर्ल्ड एंड द फैंटेसी ऑफ द सुपर नेचुरल वर्ल्ड। मतलब किस कवि ने बच्चों की दुनिया से काफ़ी कुछ तालमेल रखा, उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा बड़ी संवेदनशीलता के साथ, और सुपर नेचुरल जो वर्ड है, एक जो पारलौकिक दुनिया है, उसकी उपस्थिति को भी महसूस कराया है और महसूस किया है अपनी कविता में। वो कौन से हैं? ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी जेम्स शिंजी, ऑप्शन सी वाल्टर डिलामेयर, ऑप्शन डी जॉन किट्स। तो वो कौन से हैं? वाल्टर डिलामेयर। करेक्ट आंसर वाल्टर डिलामेयर। वाल्टर डिलामेयर ने ही चाइल्ड वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया है, फैंटेसी ऑफ सुपरनेचुरल वर्ल्ड को भी अपने में मेंशन किया है अपनी कविता में, इसको अपने सेंटर में रखा है वाल्टर डिलामेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, हुज वर्क आर सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? ऑप्शन ए कोलरिज, ऑप्शन बी जॉन डन, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी वाल्टर डिलामेयर। करेक्ट आंसर वाल्टर डिलामेयर। वाल्टर डिलामेयर की रचनाएं हैं सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has an ideal view, who has an ideal view on war। युद्ध पर किसके मतलब कुछ आदर्श विचार हैं, युद्ध को अच्छा मानने का जो सेंस है, इनमें से उसके लिए सबसे सूटेबल आंसर कौन सा होगा? टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.एच. ऑडेन, रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। और करेक्ट आंसर कौन सा है? रूपर्ट ब्रूक। आपने अपने पोइट्री में भी देखा होगा कि रूपर्ट ब्रूक अपनी मातृभूमि के लिए क्या क्या सोचते हैं, तो इसीलिए सबसे मतलब आइडियल व्यू जो देख था किसका वार पर, वो रूपर्ट ब्रूक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। हु रोट द पोएम एमॉन्ग स्कॉलर्स, सॉरी, हु रोट द पोएम एमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रेन। इस पोएम को किसने लिखा है? सारे ऑप्शन आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। ऑप्शन ए जॉन किट्स, ऑप्शन बी वाल्टर डिलामेयर, ऑप्शन सी डब्ल्यू वेट्स, और ऑप्शन डी पी.बी. शेली। तो ये जो करेक्ट आंसर है जिसने लिखा है एमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रेन, वो डब्ल्यू.बी. येट्स हैं, जो कि आयरलैंड के पोइट थे। वाल्टर डिलामेयर, उनकी भी कविता में चिल्ड्रेन वर्ड है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, लेकिन इनके लिए जो डब्ल्यू.बी. येट्स की लिखी हुई रचना है वो क्या है? एमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रेन। तो आप इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहे। तो चलिए, इसके साथ हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। हम अगले सेट के भी साथ आ रहे हैं, इसमें पर्याप्त सेट है, आपकी जब इच्छा हो, आपका जब मन करे। अगर अभी आप नहीं भी इसको देखना चाहें हमारे सेट को, जब आप पढ़ लें, तैयारी कर लें, तो उस समय आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए। प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप प्रैक्टिस करें, फैक्ट आपके दिमाग में सेट होते चले जाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल इंग्लिश एबीसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। आप लिंक के सहारे जो इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट, यानी स्टडी ऑफ इंग्लिश के सेट नंबर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट नंबर 3 में जो हमने लिंक दिया हुआ है पोइट्री सेक्शन का, आप उसके साथ वहाँ भी जा सकते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को भी देख सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय।